दोस्तों, आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के केस में नया ट्विस्ट आ गया है, नया टर्न आ गया है। राखी सावंत का खेल खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, राखी सावंत जो कि इस केस में आगे दिख रही थी, फ्रंट में दिख रही थी, उसी राखी सावंत का काम तमाम होता दिख रहा है, क्योंकि राखी यहाँ पर बुरी तरह फंस गई है आदिल दुर्रानी के वकील के दांव से। दुर्रानी के वकील ने ऐसा कुछ कर दिया, कह दिया, जिसके बाद केस के चिथड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि केस में नया ट्विस्ट कैसे आया, कैसे वकील के नए प्लान से उल्टा फंस गई राखी सावंत। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शादी के बाद खासे हंगामे हुए, खासे ड्रामे हुए और खासे ड्रामों के बाद अचानक राखी सावंत ने गंभीर आरोप लगा दिया और आदिल दुर्रानी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। अब मामला यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद भी राखी सावंत नए नए आरोप लगाती रही, नए नए खुलासे करने का दावा करती रही। राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियोज शूट किए और उन्हें एमएमएस बनाकर बेच भी दिया ताकि पैसे कमाए जा सके। अब राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने पैसे के लिए बहुत कुछ गलत काम किया। अब तक राखी सावंत घरेलू हिंसा, घर के अंदर उसके साथ हुई दिक्कतों का ही आरोप लगा रही थी, लिहाजा ये नए आरोप थे। अब आदिल दुर्रानी तो जेल के अंदर बंद है, तो जवाब देता कौन? तो ऐसे में आदिल दुर्रानी के वकील ने मोर्चा संभाला और पूरी तरह से चिथड़े उड़ा दिए। जी हाँ, आदिल दुर्रानी के वकील नीरज गुप्ता ने कहा कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था और ये सब कुछ राखी के गंदे दिमाग की उपज है, गंदे दिमाग की सोच है। नीरज गुप्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या राखी सावंत इतनी कमजोर है कि कोई उसे मार सकता है या फिर उसका सामान या फिर उसका सब कुछ छीन सकता है? क्या ये संभव है? आगे देखिए। इसके बाद आदिल के वकील ने कहा कि आदिल एक अच्छा और रईस परिवार से आता हुआ लड़का है, उसे राखी के पैसों की जरूरत ही नहीं है और राखी का वीडियो बनाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना राखी के महीने भर का खर्चा होगा उतना आदिल एक दिन में ही खर्च करता है। और यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने ही राखी सावंत को 50 लाख की कार भी गिफ्ट दी थी और आदिल की बराबरी राखी सावंत कहीं से भी नहीं कर सकती। अब मामला यहाँ पर काफी गंभीर हो रहा था। आदिल के वकील नई नई बातें बता रहे थे। अब यहीं पर नीरज ने सबसे बड़ी चोट कर दी और बताया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, राखी का प्लान क्या है। आदिल दुर्रानी के वकील ने कहा कि राखी ने अपने पिछले पति रितेश से पैसे लिए थे और कई अन्य तरीकों से भी पहले पैसे लिए रितेश से और बाद में एलिमनी के तौर पर भी मोटी रकम वसूली और यही प्लानिंग आदिल के साथ भी राखी सावंत ने कर ली थी। जी हाँ, वकील ने बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि राखी आदिल दुर्रानी से पैसे चाहती है, मोटी रकम चाहती है और एलिमनी के तौर पर भी भारी भरकम हल जाना चाहती है ताकि राखी सावंत की बाकी की जिंदगी भी आराम से चलती रहे, क्योंकि अब राखी की उम्र हो गई है, लिहाजा उसे कोई काम नहीं देता। तो ऐसे में राखी सावंत ने प्लानिंग करके पहले आदिल को फंसाया और फिर जब आदिल फंस गया तो फिर उसे पैसे के लिए परेशान किया और पैसे की खातिर ही ये सब कुछ केस किया गया है और पैसे की खातिर, आदिल के पैसे की खातिर यहाँ पर राखी सावंत ने बड़े आरोप लगाए हैं। ये बहुत बड़ा दावा आदिल के वकील ने कर दिया। अब इसके बाद भी आदिल के वकील ने इससे बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा पासा मार दिया, सबसे बड़ा दाव चल दिया और बता दिया कि इसके सबूत भी कोर्ट तक पहुंचा दिए गए हैं। जी हाँ, आदिल दुर्रानी के वकील ने कहा कि हमने सारे के सारे सबूत और सारे के सारे स्टेटमेंट्स, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स भी आदिल के शामिल हैं, वो भी कोर्ट तक पहुंचा दिए हैं और जो कि साफ साफ बता देंगे कि आदिल से अब तक राखी ने कितने पैसे ऐंठे हैं, कितने पैसे वसूल किए हैं और आगे पैसों के लिए वो क्या करने वाली थी। इस पूरे केस में क्या होने वाला है आगे, इस पूरे केस का पटाक्षेप इन्हीं सारे सबूतों से, इन स्टेटमेंट से हो जाएगा। अब यहाँ तक जो राखी सावंत इस केस में आगे दिख रही थी, अचानक से वो फंस गई है, उल्टा अटक गई है। जी हाँ, राखी सावंत के केस में वकील के खुलासे के बाद, आदिल के वकील के दावे के बाद नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब तक तो राखी सावंत ही फ्रंट फुट पे दिख रही थी, लेकिन अब राखी सावंत का ही फंसना तय दिख रहा है, क्योंकि आदिल के वकील ने राखी के नहले पे दहला डाल दिया है और कुल मिलाकर राखी सावंत को बुरी तरह से फंसा दिया है। राखी सावंत को लेकर बड़े बड़े खुलासे करने का दावा कर दिया है। अब देखना होगा कि मामला आगे क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कौन सही लगता है आपको, राखी या आदिल? इस नए ट्विस्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आदिल दुर्रानी और राखी सावंत का विवाद कई दिनों से चल रहा था और उसके बाद राखी पुलिस के पास पहुंच गई, जिसके बाद आदिल को कोर्ट में पेश किया गया
और अपने पति आदिल पर राखी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आदिल दुर्रानी को जेल भेज दिया गया। मुंबई के आर्थर रोड जेल में दुर्रानी को रखा गया है। लेकिन इस बीच शनिवार की रात आदिल के लिए कयामत की रात बनकर आई। जी हाँ, रात को बहुत कुछ हो गया। बीते शनिवार की रात आदिल की हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के आर्थर रोड जेल की सेपरेट सेल में आदिल को रखा गया है और आदिल के साथ दूसरा कोई कैदी नहीं है। और जेल सूत्रों के ही मुताबिक शाम के करीब 7 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया, लेकिन आदिल ने खाना नहीं खाया। जी हाँ, आदिल ने भूख नहीं होने की बात कही। हालांकि जेल स्टाफ की तरफ से आदिल को दोबारा खाने के लिए भी पूछा गया और कंडीशन ये थी कि सूत्रों के मुताबिक दिन भर में भी, यानी कि सुबह में भी और दोपहर में भी आदिल ने खाना नहीं खाया था और यहाँ पर रात को भी खाना खाने से आदिल ने इनकार कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल बार बार पानी मांग रहा था और उससे पानी दिया भी जा रहा था। अब जेल में वैसे तो जो बाहर की लाइट्स होती हैं वो कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन हाँ, बैरक के अंदर, सेल के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो डिम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और रात को करीब 10 बजे के आसपास लाइट्स डिम हो गईं। लेकिन फिर भी बाहर की हैलोजन, बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स वो इतनी तेज होती हैं कि सेल के अंदर भी साफ साफ और पूरी पूरी रोशनी नजर आती है, साफ साफ सब कुछ नजर आता है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल इस दौरान खासा बेचैन था। कभी सो जाता, कभी बैठ जाता और कभी खड़े होकर सेल में ही चलने लगता और ये काफी देर तक चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। अब इस दौरान आदिल की सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने कई बार आदिल दुर्रानी को सोने के लिए कहा और सूत्रों के मुताबिक आदिल दुर्रानी ने नींद नहीं आने की बात भी कही थी। अब ये सब कुछ काफी देर तक चलता रहा और आदिल दुर्रानी की कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। अब सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आदिल ने फिर से पानी मांगा तो उसे फिर से पानी दिया भी गया और जेल सूत्रों के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास आदिल दुर्रानी अचानक गिर पड़ा। जी हाँ, आदिल अचानक गश खाकर गिर पड़ा और वहीं जेल की सेल के अंदर फर्श पर लेट गया, गिर पड़ा और वहीं पर उसकी हालत खराब हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि वो तड़प रहा हो। सूत्रों के मुताबिक तड़पने वाली कंडीशन यहाँ पर हो गई थी और आदिल की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर बंदी रक्षक भी घबरा गया। तुरंत ही बंदी रक्षक ने बाकी स्टाफ को इन्फॉर्म किया और तुरंत मेडिकल हेल्प आदिल तक पहुंचाई गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचकर डॉक्टर्स ने देखा तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आदिल का पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, शरीर लगभग ठंडा पड़ रहा था। तुरंत ही आदिल को जेल के अंदर ही मेडिकल रूम में ले जाया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रूम में भी आदिल की हालत खराब ही रही और काफी देर तक वो स्टेबल नहीं हो पाया। अब इस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार दिया जाता रहा, लगातार डॉक्टर्स उसकी देखरेख में लगे रहे, लगातार उसे निगरानी में रखा गया, उससे बात की जाती रही। अब वहाँ पर जेल के अंदर इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक बार बाहर के अस्पताल लेकर जाने की भी बात वहाँ पर की गई, जिक्र आया, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस फैसले को रोक दिया गया और वहीं जेल के अंदर ही आदिल का ट्रीटमेंट किया गया। आगे देखिए, करीब 3 से 4 घंटे बाद आदिल की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आया और आदिल को स्टेबल किया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक जब से आदिल जेल में आया है, या तो वो खाना नहीं खाता या फिर कुछ लिक्विड ही लेता है या फिर जेल की कैंटीन से मंगाकर कुछ हल्का ही खाता है और जेल का खाना नहीं खाता। अब खाना नहीं खाने की वजह से आदिल दुर्रानी को खासी कमजोरी हो चुकी है और उसी कमजोरी की वजह से आदिल दुर्रानी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा है।